फाइवर के ऊपर हमने अपनी गिग्स को कैसे रैंक करना है। जो सबसे पहली चीज है, आप फाइवर को बिल्कुल गूगल की तरह समझे। जैसे कि गूगल के अंदर रैंक करने के लिए हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, कीवर्ड सेलेक्ट करने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। इसी तरह फाइवर के ऊपर भी ये सब कुछ हमें करना पड़ता है। सो इट इज मोर ऑफ अ गूगल टाइप थिंग, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, फाइवर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप अपना गिग बना रहे हैं और आपने गिग के लिए पहला काम क्या करना है, राइट कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं। पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, राइट कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आप हैं, ठीक है, आप लोगो डिजाइन की फॉर एग्जांपल जॉब करते हैं, तो आप फाइवर की सर्च में जाएंगे एंड टाइप लोगो डिजाइनर, राइट कीवर्ड चूज कर लिया, लोगो डिजाइनर, 3D लोगो डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइनर लोगो, जो भी आपने सेलेक्ट कर लिए अपने लिए कीवर्ड्स, उनको आपने टाइटल में भी लिखा, उनको आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा और उनको आपने टैग्स में भी लिखा। ये आप क्या कर रहे हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं अपने फाइवर की गिग की। जैसे गूगल के लिए हम पेजेस के मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है, कोशिश करें कि आप वीडियो गिग्स क्रिएट करें। आपने फाइवर पे गिग बनाया, ऑप्टिमाइज किया, वीडियो गिग्स भी बनाने हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, जब गिग बना लिया, उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, वीडियो गिग क्रिएट किया, यूट्यूब पे अकाउंट बनाए, वहां पे अपने गिग को प्रमोट करें, अपने लिंक दें साथ में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कि ये मेरा गिग है, मैं ये कर सकता हूँ, हायर मी ऑन फाइवर। फेसबुक के ऊपर करें, फेसबुक के ऊपर अपना पेज, अपना अकाउंट बनाए और उसके ऊपर शेयर करें लोगों के साथ। मीडियम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मीडियम के ऊपर आप ज़रूर अपना गिग शेयर करें लोगों के साथ अपना, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल्स भी होते हैं और वो लोग भी होते हैं हु आर लुकिंग टू हायर। ईमेल लिस्ट अगर तो आपने नहीं बनाई तो लाजमी बनाए। हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा एसेट ईमेल लिस्ट है, तो अपनी ईमेल लिस्ट बनाएं और उसके थ्रू प्रमोट करें। अपनी वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट के ऊपर सब्सक्राइबर की पुश नोटिफिकेशन लगाएं, जब भी कोई लोग आपको सब्सक्राइब करें तो आप जब भी कुछ पोस्ट करें उनको पुश नोटिफिकेशन के थ्रू चला जाए। इस तरह अपनी गिग को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, अगर स्काइप पर कोई ग्रुप है उस पर शेयर करें, जहां भी आप 10 12 15 25 लोगों को इंगेज करते जाएं कि ये मेरा गिग देखो ये, क्योंकि उसको लाजमी नहीं है वो लोग हायर करें, बट एटलीस्ट आपको व्यूज और इंप्रेशंस मिलने चाहिए। सो अपने गिग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ठीक है। आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइज किया गिग को, वीडियो गिग बनाया, प्रमोट किया गिग को, एंड देन आप लोग कहेंगे कि यही तो सबसे बड़ा मसला है, प्रमोट किया गिग को। प्रमोट करते हुए गिग को ये जरूर कोशिश करें कि सिर्फ गिग को प्रमोट ना करें, बल्कि जब आप उस फेसबुक, यूट्यूब, कोरा, डिफरेंट साइट्स पे एग्जिस्ट करते हैं तो प्रमोशन के अलावा भी लोगों की हेल्प किया करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको जवाब दें, अगर कोई आपकी फील्ड के बारे में कोई सवाल पूछ रहा है, जितना आप लोगों को वैल्यू देंगे, जितना लोगों को हेल्प करेंगे, उतना वो आपको पे बैक करेंगे। सोशल मीडिया भी ऐसे ही चलता है, दुनिया भी ऐसे ही चलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज आप लोगों की मदद करें, उनको गाइड करें, कल को जब आप उनको अपना गिग प्रमोट करने को कहेंगे, व्यू करने को कहेंगे, तो वो भी करेंगे। जो बहुत जरूरी बात है, ये पॉइंट लाजमी नोट कीजिए कि फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहें। फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहना आप सोच भी नहीं सकते कि कितना फायदा है इसका। फाइवर के ऊपर एक स्पेसिफिक फिल्टर है जहां पे क्लाइंट सर्च करते हैं उन्हीं फ्रीलांसर्स को जो इस वक्त ऑनलाइन है, उन्हीं गिग्स को जो इस वक्त ऑनलाइन है। सो मेक श्योर करें कि आप फाइवर पे 24/7 ऑनलाइन हैं। अपने सिस्टम के ऊपर, अपने ब्राउजर के ऊपर फाइवर को बंद मत करें, उसको ऑनलाइन रहने दें, क्योंकि ऑनलाइन लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलती हैं। आप बेशक करके देख ले, आप एक प्रोफाइल को खोलें, 2 प्रोफाइल्स बना लें फाइवर पे, एक को हर वक्त ऑनलाइन रहने दें, एक को कभी कभी चेक करें। जिसको कभी कभी चेक करेंगे उसके ऊपर व्यूज और इंप्रेशंस और जॉब्स कम आएंगे, जो हमेशा ऑनलाइन रहेगा उसके ऊपर ज्यादा आएंगे, क्योंकि फाइवर के ऊपर स्पेशल फिल्टर है जो ऑनलाइन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, जो यूजर क्लाइंट सर्च करता है कि somebody who is ऑनलाइन राइट नाउ। ओके, कन्वर्जन रेट अपना हाई रखें। कन्वर्जन रेट हाई रखने का क्या मतलब है कि एक तो पहली बात के ऐसी गिग्स ही ना लगाएं जो आप नहीं कर सकते। अगर कोई गिग आप नहीं कर सकते तो उसको लगाएं ही ना। अगर आपने कोई गिग लगा दिया, मेक श्योर कि वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके गिग पे कोई क्लाइंट रिस्पॉन्ड कर रहा है और आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे या कैंसिल कर रहे हैं, तो फाइवर का एल्गोरिथम इस चीज को पसंद नहीं करता। फाइवर फिर आपको रैंक्स में नहीं आने देगा अगर आपकी कैंसिलेशन ज्यादा होंगी, अगर लोग आप तक आ रहे हैं और आपको जॉब नहीं दे रहे, अगर वो आपसे सवाल जवाब करके चले जाते हैं और वापस नहीं आ रहे, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता फाइवर पे। इसके लिए 2 काम आपने करने हैं। एक तो वही गिग हमेशा ऑफर करें जो आप कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, जो आपका बेस्ट है। सेकेंडली
वो काम करें कि कम्युनिकेशन बेहतर करें। जब कोई आपके इनबॉक्स तक आ गया, इसका मतलब है आपकी गिग तो उसने देख लिया, उसने काम कर लिया। अब आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्लोज कर पाते हैं या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को वैल्यू ऑफर करने की कोशिश करें। डोंट साउंड हंग्री और डेस्परेट, बट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम को, उसकी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे हम लोगों को ये बेसिक एथिक्स नहीं सिखाए जाते यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, इसलिए हमें पता नहीं होता। हम अपनी बात करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, दूसरे की कम सुनना चाहते हैं। जब क्लाइंट बात कर रहा है, पैसे उसने देने भाई, उसकी सुने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाएं। जो भी वो बात करना चाहता है उसी के बारे में बात करें, ठीक है। एंड अपना लेवल इंप्रूव करें फाइवर के ऊपर अगर आप लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको फाइवर हायर रैंक करेगा, आपको ज्यादा फर्स्ट पेज पे दिखाएगा। उसके लिए पहले ही मैंने बताया आपको कि कैंसलेशंस नहीं करनी, सिर्फ रेलेवेंट पे बिड करना है और लोगों साथ अच्छा कम्युनिकेट करना है। लेवल हायर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मल्टीपल गिग्स पोस्ट करें। बेशक आप लोगो की ऑफर दे रहे हैं, वीडियो की ऑफर दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग की ऑफर दे रहे हैं, एक ही ऑफर को 3 4 5 गिग्स में डिस्प्ले करें, डिफरेंट तरह से। कहीं पे टेक्स्ट चेंज कर दें, कहीं पे इमेज चेंज कर दें, कोई वीडियो गिग बना दें, कोई टेक्स्ट बेस्ड गिग बना दें, कोई इन्फोग्राफिक गिग बना दें। मल्टीपल गिग्स क्रिएट करें एंड अपनी नीश के अंदर ऑब्जर्व करें कि बाकी के लोग क्या करें, बाकी के ग्राफिक डिजाइनर्स कैसी गिग्स बना रहे हैं, बाकी के लोग क्या करें। सो इस तरह आप ऑब्जर्व करें कि उनकी गिग्स कैसी हैं, अपनी नीश के अंदर सर्च करें। ये बहुत जरूरी है। जो टॉप रैंक फाइवर पे सेलर्स हैं उनको चेक करें कि वो क्या गिग्स बना रहे हैं, ठीक हो गया। और इंक्रीज करने के लिए लेवल, एक और काम ये भी आप करें कि आपका एवरेज सेलिंग रेट अच्छा होना चाहिए। अगर आपने $5 की 10 जॉब्स की हैं तो आपका $5 है एवरेज सेलिंग रेट। अगर आपने $50 की की है तो आपका $50 है एवरेज सेलिंग रेट। जिसका एवरेज सेलिंग रेट ज्यादा होएगा उसको रैंक बेटर किया जाएगा, वो बेटर प्रमोट होगा, जल्दी हायर लेवल पे जाएगा। इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट है जिससे आपने $100-150 का काम करना है, या जिसके लिए आपने 6 महीने काम करना है, तो आप उसे कहें हाँ मुझे बल्क ऑर्डर दे दें, आप मुझे एक ही दफा $50 का ऑर्डर दे दें, एक ही दफा $150 का ऑर्डर दे दें। सो बल्क ऑर्डर्स ले लें, कोशिश करें कि आपको बल्क ऑर्डर्स मिल जाए। कि जब आप गिग अपलोड कर रहे हैं तो टाइटल वही रखें जो बाद में आपने रखना है, क्योंकि उससे यूआरएल क्रिएट होता है। अगर आप बार बार टाइटल चेंज करते जाएंगे तो आपका यूआरएल बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से रैंकिंग में इशू आएगा। सो मेक श्योर कि वही टाइटल रखें जो पहले रख रहे हैं। कोई ग्रामर मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, इस तरह की गलतियां ना हो। बाद में कीवर्ड ना डिसाइड करें, पहले डिसाइड करें, पहले टाइटल लगाएं। इमेज को भी बार बार नहीं बदलें, पहले अपना टाइटल, कीवर्ड, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें फाइनल करके रखें। बार बार इसको चेंज करने से आपकी रैंकिंग्स में फर्क आता है। सो इमेज के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें जो मैं आपको बता दूं कि अगर इमेज के ऊपर आपने कोई बैज या कोई लोगो, कोई ऐसी चीज लगाई हुई है, उसको निकाल दें वहां से। इमेज बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा नजर आना चाहिए, हाई रेज इमेज होना चाहिए, मतलब कि लो क्वालिटी ना हो, पिक्सल्स उसके फटे हुए ना हो। सो क्लिक बेट अवॉइड करें, यानी कि क्लिक हियर राइट नाउ अवार्ड विनिंग दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें ना, बस हाई रेज, नीट, साफ सुथरा, प्यारा सा इमेज हो, टू मच टेक्स्ट ना हो इमेज के ऊपर। अपना कीवर्ड डाल लें, ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, बस एक कीवर्ड डालें, बहुत ज्यादा नहीं। टू हायर द बेस्ट फ्रीलांसर ऑन वर्डप्रेस डिजाइनिंग, नहीं, ऐसे ना करें। जस्ट वन कीवर्ड इज इनफ। आपकी इमेज क्लियर नजर आनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए इमेज। गूगल से डाउनलोड कर करके मत लगाएं इमेजेस, वो किसी और का कॉपीराइट है, वो किसी और की इमेज है। बेशक क्रिएटिव कॉमन्स के भी इमेज हो, लेकिन आपने नहीं इस्तेमाल करने। आप सबके पास मोबाइल डिवाइसेस मौजूद हैं, स्मार्टफोन से अच्छी खासी तस्वीर ली जाती है। सो स्मार्टफोन लें, तस्वीर खींचें किसी भी चीज की जो भी आपसे रेलिवेंट है और उसको लगा दें। रेलिवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइन के ऊपर साइकिल की तस्वीर लगा दें। सो मेक श्योर के रेलिवेंट इमेज हो और आप उसको अपलोड कर दें। एंड एक गिग के अंदर, बेशक वीडियो गिग बना रहे हैं, बेशक इमेज बेस्ड गिग बना रहे हैं, मेक श्योर करें कि अपने बेस्ट को रिप्रेजेंट करें, एक ही बेस्ट को, रादर देन कि आप पोर्टफोलियो में से 5-6 चीजें एक ही जगह पे घुसाने की कोशिश करें छोटी छोटी, वो टू मच हो जाएगा ना। एक ही बड़ा सा साफ सुथरा रखें। अगर वीडियो भी लगा रहे हैं, छोटी छोटी ढेर सारे चंक्स लगाने से बेहतर है एक ही बड़ा एंड नीट 4-5 सेकंड का बेशक हो, लेकिन नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। सो ये इमेज के बारे में थी। फाइवर ऐप इस्तेमाल करने से बेहतर है कि डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐप के अंदर अभी कुछ फंक्शनैलिटीज कम है।
ठीक है? फिर बायर से रिव्यू सिर्फ़ तभी रिक्वेस्ट करें जब आपने उसको बहुत अच्छी सैटिस्फैक्शन और बहुत अच्छा काम दिया हो। अगर आपको पता है कि ये बंदा मुझसे इतना सैटिस्फाइड नहीं है या मैंने इसको थोड़ा ओकेइश सा काम दिया, बस बहुत जी-जान से नहीं वो खुश मुझसे, तो फिर उससे रिव्यू मत माँगे बिकॉज़ दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। फाइवर की कंप्लीट टर्म्स ऑफ सर्विस याद कर लें, याद नहीं कर लें, पढ़ लें अच्छी तरह क्योंकि बाद में आप लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड आउटसोर्सिंग के बारे में बहुत केयरफुल रहें। वैसे तो आई से कि आउटसोर्सिंग ना किया करें, लेकिन अगर आपके पास रिलायबल लोग हैं जो आपके पास मौजूद हैं, इन हाउस हैं या साथ में ही रहते हैं, किसी भी टाइम आप उनको अप्रोच कर सकते हैं फिजिकली, तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। बट अगर कोई बंदा नेपाल में मौजूद है, कोई रशिया में मौजूद है, तो फिर आप ऐसा ना करें आउटसोर्सिंग, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट ने काम दिया और उस बंदे ने वापस डिलीवर नहीं किया तो एक अजीब खिचड़ी आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई आपकी अप्रोच में है फिर आप उसे जरूर करें, लेकिन अगर कोई दूर बेस्ड है तो आप पे नहीं करें उनको।